Hello everyone, this is the part 2 of class 5 TBS chapter 12. What if it finishes? अगर ये फिनिश हो जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पर इट से मीनिंग हमारा पेट्रोल एंड डीजल से है। तो चलिए इसके पार्ट 2 में पेज नंबर 115 में हम देखते हैं फाइंड आउट एंड राइट। यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, इसमें आपको फिल करना है हाउ मच पेट्रोल एंड डीजल कैन बी फिल्ड एट ए टाइम। अगर आपके पास व्हीकल्स हैं, फॉर एग्जांपल स्कूटर, कार एंड ट्रैक्टर, तो आपको उसमें कितना पेट्रोल एंड डीजल आप वन टाइम में फिल करते हैं वो आपको राइट करना है। एंड हाउ फार कैन इट गो ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, और जो आपने पेट्रोल एंड डीजल फिल किया तो वो 1 लीटर पेट्रोल से आप कितने दूर तक जा सकते हैं, मीन्स आपके स्कूटर, कार एंड ट्रैक्टर का एवरेज क्या है वो आपको राइट करना है। फिर नीचे द रेट्स ऑफ पेट्रोल आर डिफरेंट इन ईच सिटी। पेट्रोल के जो रेट हैं वो ईच सिटी, प्रत्येक सिटी में डिफरेंट होते हैं। द रेट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन दिल्ली आर गिवन हियर। यहाँ पर दिल्ली के पेट्रोल एंड डीजल के रेट दिए हुए गए हैं। लुक एट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। ये टेबल देख के नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनके आंसर आपको राइट करना है। सो लुक एट दिस टेबल। ऑयल में है आपके पेट्रोल एंड डीजल। रेट ऑफ 1 लीटर इन 2002 में जो पेट्रोल का रेट है वो है 29.91 एंड रेट ऑफ 1 लीटर इन 2007 में पेट्रोल का रेट 43.52 एंड 2014 में पेट्रोल का रेट 67.86। इसी तरह से डीजल 2002 में 18.91, 2007 में 30.48 एंड 2014 में 58.97। चलिए अब इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। इन 2014 एज कम्पेयर टू 2007 द रेट ऑफ पेट्रोल वेंट अप बाय रुपीज़। अब आपको इसमें बताना है कि 2007 में जो पेट्रोल का रेट था वो 2014 में कितना बढ़ गया। तो आप क्या करेंगे, इसमें 2014 में जो पेट्रोल का रेट है उससे 2007 में पेट्रोल के रेट से माइनस कर देंगे। जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द रेट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल फ्रॉम 2002 to 2007 एंड 2007 to 2014। तो आपको इसमें से माइनस करके इसका आंसर राइट करना है। इन दोनों में डिफरेंस, डीजल के रेट में 2 और 7 में क्या डिफरेंस है एंड 7 एंड 14 में। लुक एट दिस आंसर। ये फर्स्ट टेबल का आंसर है। जैसे हाउ मच पेट्रोल एंड डीजल कैन बी फिल्ड एट ए टाइम। जैसे आपने स्कूटर में 10 लीटर पेट्रोल फिल किया और ये 10 लीटर पेट्रोल जो फिल किया, आप सेकेंड कॉलम में आपको लिखना है हाउ फार कैन इट गो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, मतलब 1 लीटर पेट्रोल में आप कितनी दूर तक जा सकते हैं। तो 1 लीटर पेट्रोल 40 to 50 किलोमीटर तक का एवरेज देती है। हमारा जो स्कूटर होता है वो 40 to 50 किलोमीटर का एवरेज देती है। 1 लीटर में आप 40 to 50 किलोमीटर तक जा पाएंगे। इसी तरह से कार में आपने 40 to 60 लीटर पेट्रोल फिल किया एंड कार एवरेज देती है 50 to 20 किलोमीटर। इसी तरह से ट्रैक्टर में आपने फिल किया है डीजल 40 to 50 लीटर और ट्रैक्टर हमारा एवरेज देता है 10 to 12 किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन योर एरिया। आपको अपने एरिया में पेट्रोल एंड डीजल का प्राइस राइट करना है। तो अपने एरिया में, जैसे आप सतना में रहते हैं तो सतना का रेट आप राइट करेंगे। सो आंसर इज पेट्रोल प्राइस इज सतना में जो पेट्रोल का प्राइस है वो है 109.58 पर लीटर एंड डीजल प्राइस इज ₹92.99 पर लीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर द प्राइजेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल गोइंग अप। पेट्रोल एंड डीजल के प्राइजेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं। सो आंसर इज द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इज लिमिटेड। पेट्रोल एंड डीजल का जो प्रोडक्शन है, मीन्स जो आपको बताया था हमने कि अर्थ से निकलता है, डीप से, तो वो बहुत ही
आपको बताया था कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उसको बनने में, यानी प्रोडक्शन उसका कम होता है, लिमिटेड होता है, एंड कंजप्शन रेट ज़्यादा है। कंजप्शन मीन्स उस कंज्यूम ज़्यादा होता है, उसका यूज ज़्यादा होता है डे बाय डे। दिस इज़ द वे, इसीलिए इसका प्राइस भी डेली बढ़ता जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1 मंथ हाउ मच पेट्रोल एंड डीजल इज़ यूज्ड इन योर होम। आपके घर में 1 मंथ में कितना पेट्रोल एंड डीजल यूज होता है, एंड वाट इट इज़ यूज्ड फॉर, और किस में यूज होता है ये। सो आंसर इज इन माई होम अबाउट 50 liters of petrol and 10 liters of diesel are used. Petrol is used for convenience and diesel is used for generator. Now next page, page number 116. Where am I used? मैं कहाँ यूज होता हूँ। अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बनी हुई है, इसमें आपको बताना है कि पेट्रोल डीजल कहाँ कहाँ यूज होता है, और ये पिक्चर्स हैं, इनमें क्या यूज होता है। जैसे फर्स्ट है ये ड्राई क्लीनिंग, तो ड्राई क्लीनिंग में क्या यूज होता है, लाइटनिंग में क्या यूज होता है। ओके, तो ये आपको राइट करना है, और इस पोस्टर को देख के नीचे कुछ आंसर क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर देना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर ऑल इज़ ऑयल यूज्ड, मीन्स ऑयल कहाँ कहाँ यूज होता है। ऊपर दी हुई पिक्चर्स को देखकर आपको बताना है। इसी तरह से वेयर इज़ डीजल यूज्ड, फाइंड आउट। So first answer is oil is used for dry cleaning as fuel for automobiles and airplanes. एरोप्लेन में एंड ऑटोमोबाइल्स में फ्यूल यूज होता है एज कैरोसिन एंड एलपीजी टू रन मशीन्स एंड फॉर मेकिंग प्लास्टिक्स एंड पेंट्स। नाउ नेक्स्ट, वेयर इज डीजल यूज, डीजल कहाँ यूज होता है। डीजल इज यूज्ड एज फ्यूल for cars, buses, trucks, tractors, trains and generators. Additionally, diesel is also used for running machines in factories. Factories में जो machines चलती हैं उसमें भी डीजल यूज होता है। Now next, page number 117. दिव्या wrote a poem and read it. दिव्या ने एक पोएम राइट की है और उसको रीड किया है अपने फ्रेंड के लिए। सो रीड एंड डिस्कस इट। हु एम आई, मैं कौन हूँ बताना है आपको। आई एम ब्लैक, आई एम थिक, आई फ्लो, हु एम आई, डू यू नो, क्या आप जानते हैं मैं ब्लैक हूँ, थिक हूँ, फ्लो भी होता हूँ। तो यहाँ पर ये पेट्रोलियम से इसका मीनिंग है। आई विल लास्ट लॉन्गर इफ़ यू यूज मी विथ केयर, अगर आप मेरी केयर करते हैं तो मैं लास्ट लॉन्गर तक आपके साथ रहने वाला हूँ। I got made over centuries. I won't always be there. I light your lamps. I cook your food. I run your machines. Fly planes in the sky. Who is more useful to people than I? If not used with care, I won't always be there. Will they fight over me? What is life without me? आई एम ब्लैक, आई एम थिक, आई फ्लो, हु एम आई, डू यू नो। इसमें जैसे इसने बताया कि मैं लास्ट लॉन्गर तक आपके साथ रहूँगा अगर आप मेरी केयर करेंगे। ओके, और अगर आप मेरी केयर नहीं करेंगे, मिसयूज करेंगे मेरा, तो फिर मैं आपका साथ नहीं दूँगा। चलिए फिर आगे देखते हैं, थिंक एंड डिस्कस। व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डोंट गेट पेट्रोल एंड डीजल फॉर अ वीक इन योर विलेज और टाउन। अगर आपके विलेज और टाउन में 1 वीक के लिए पेट्रोल और डीजल ना मिले तो क्या होगा। सो लुक एट दिस आंसर। इफ़ पेट्रोल और डीजल विल नॉट बी अवेलेबल फॉर अ वीक इन माई एरिया, अगर मेरे एरिया में पेट्रोल एंड डीजल 1 वीक के लिए नहीं मिलता है, द लाइफ विल बिकम डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन, तो सभी के लिए लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाएगी। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वुड कम टू अ स्टैंड स्टिल, यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा पूरा रुक जाएगा। स्मॉल और बिग फैक्ट्रीज विल हैव टू स्टॉप, क्योंकि हमारी जो फैक्ट्रीज हैं वो भी पेट्रोल एंड डीजल के यूज़ से चलती हैं, तो वो भी स्टॉप हो जाएंगी। देयर विल बी नो इलेक्ट्रिसिटी बैकअप फ्रॉम जनरेटर्स, और जनरेटर से भी इलेक्ट्रिसिटी बैकअप नहीं हो पाएगी इन केस ऑफ पावर फेलर के कारण।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट सम वेज टू सेव ऑयल। ऑयल सेव करने के कुछ तरीके आपको बताना है। फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू सेव ऑयल। फर्स्ट, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ पर्सनल व्हीकल्स। पर्सनल व्हीकल की जगह आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए। प्रेफर वॉकिंग और साइकिलिंग इफ़ यू नीड टू गो शॉर्ट डिस्टेंस। अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस पास में ही कहीं जाना है तो आप वॉकिंग करके जाइए या फिर साइकिलिंग से। एंड थर्ड, स्विच ऑफ द इंजन ऑफ व्हीकल्स ऑन द रेड लाइट। रेड लाइट पर आप अपने व्हीकल्स का इंजन स्विच ऑफ कर दीजिए। यूज़ सोलर एनर्जी वेयर एवर पॉसिबल। जहाँ पर पॉसिबल है वहाँ सोलर एनर्जी का यूज कीजिए। पल्सेस, राइस एटसेट्रा शुड बी सोक्ड इन वाटर बिफोर कुकिंग। कुकिंग के पहले पल्सेस एंड राइस को वाटर में सोक्ड करके रख दीजिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, वुड फॉर चूल्हा। चूल्हा तो आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, गांव में सबके घर में चूल्हा होता है जो मिट्टी का बनता है। तो चूल्हे से रिलेटेड ये स्टोरी है। दुर्गा लिव्स इन अ विलेज इन हरियाणा। दुर्गा एक विलेज में रहती है हरियाणा में। एवरी डे सी स्पेंड्स मैनी आवर्स कलेक्टिंग वुड फॉर द चूल्हा। और उसको चूल्हे के लिए वुड कलेक्ट करने में कई घंटे लग जाते हैं। हर डॉटर ऑल्सो हैज़ टू हेल्प हर इन दिस। उसकी डॉटर भी इसमें उसकी हेल्प करती है। फॉर द पास्ट 3 months सी हैज़ अ कॉफ। उसको पिछले 3 months से खांसी आ रही है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक वैन डैम्प वुड इज़ बर्न्ड। डैम्प वुड मीन्स होता है गीली लकड़ी। जब गीली लकड़ी जलाते हैं तो उससे बहुत सारा स्मोक आता है। स्मोक मीन्स धुआं। बट दुर्गा डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। लेकिन दुर्गा के पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। वैन देयर इज़ नॉट इनफ मनी टू बाय फूड। उसके पास इतना मनी भी नहीं है कि वो फूड परचेज कर सके। एंड वेयर विल देयर बी मनी टू बाय वुड। तो फिर वो वुड कैसे खरीद सकती है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, डिस्कस। हैव यू एवर कलेक्टेड ड्राई वुड और मेड काउडंग केक? हाउ आर दे मेड? क्या आपने कभी ड्राई वुड कलेक्ट की है, सूखी लकड़ी कलेक्ट की है, या फिर काउडंग केक मतलब उपले, जो गाय के गोबर से उपले बनते हैं, वो कलेक्ट किए हैं? और वो कैसे बनाए जाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो एनीवन हु कलेक्ट्स ड्राई वुड और लीव्स टू बी यूज फॉर लाइटनिंग अ चूल्हा? क्या आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो ड्राई वुड एंड लीव्स कलेक्ट करता हो चूल्हा जलाने के लिए? नाउ नेक्स्ट पेज, हु कुक्स फूड इन योर फैमिली? आपकी फैमिली में फूड कौन कुक करता है? व्हाट अबाउट अदर फैमिलीज इन योर एरिया? और आपके एरिया की अदर फैमिलीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ दे कुक फूड यूजिंग वुड और उपले, काउडंग केक, व्हाट डिफ़िकल्टीज डू दे फेस ड्यू टू स्मोक? अगर वुड या चूल्हे पर उपले से खाना बनता है तो कौन सी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन दुर्गा यूज एनीथिंग एल्स इंस्टीड ऑफ वुड? क्या दुर्गा वुड की जगह और कुछ यूज करती थी? और वाई नॉट? करती नहीं थी तो क्यों नहीं करती थी? चलिए तो इनके आंसर्स देख लेते हैं। हु कुक फूड इन योर फैमिली? तो ऑब्वियसली आपकी मदर फूड कुक करती होंगी। इन अदर फैमिलीज इन माई एरिया द लेडीज़ कुक फूड। और वो बताती हैं कि मेरे एरिया में लेडीज़ फूड कुक करती हैं। इन सम होम सर्वेंट ऑल्सो। और कुछ होम में सर्वेंट भी करते हैं। और नेक्स्ट है कि इफ़ दे कुक फूड यूजिंग वुड और उपला तो कौन सी डिफ़िकल्टीज आती हैं? तो द स्मोक फ्रॉम वुड और काउडंग केक क्रिएट्स मैनी डिफ़िकल्टीज लाइक कॉफिंग, नोजिया, हेडेक एंड लंग डिसीजेज। ओके, क्योंकि उससे स्मोक होता है उपले से एंड वुड से। चले आगे देखते हैं। टुडे अबाउट 2/3 पीपल इन अवर कंट्री यूज उपले। हमारी कंट्री में 2/3 पीपल अभी भी उपले का यूज करते हैं। वुड एंड ड्राई टूक्स एट्सेट्रा। दीज आर यूज नॉट ओनली फॉर कुकिंग फूड। ये केवल फूड कुक करने के लिए नहीं बट ऑल्सो फॉर कीपिंग वार्म। अपने आप को वार्म रखने के लिए भी उसका यूज करते हैं। फॉर हीटिंग वाटर एंड फॉर लाइटनिंग के लिए भी यूज करते हैं। मैनी अदर थिंग्स आर यूज फॉर
ऑल एक्टिविटीज़ एट होम, जैसे कैरोसिन, एलपीजी, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, इसका भी यूज करते हैं। कंचा हैड सीन अ बार चार्ट इन अ बुक। कंचा ने एक बार चार्ट देखा अपनी बुक में। द चार्ट शोज द नंबर ऑफ हाउसेस आउट ऑफ 100 दैट यूज ईच टाइप ऑफ फ्यूल। इट ऑल्सो शोज द यूज ऑफ which fuel has increased and which fuel has decreased over the past 20 years। अब यहाँ पर एक बार चार्ट दिया है, इसमें देख के आपको बताना है कि पहले किस फ्यूल का यूज ज़्यादा होता था और फिर उसका यूज कम हुआ या बढ़ गया, ये आपको इसमें देख के बताना है। तो जैसे फर्स्ट ये 1976 का बार चार्ट है और फिर ये सेकंड है जो 1996 का बार चार्ट है। तो फर्स्ट चार्ट में आप देखिए ये ग्रीन कलर से उपले एंड वुड, तो पहले उपले एंड वुड का यूज होता था 100 में से 84। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है ना, 100 हाउस में से कंपैरिजन करना है आपको। और फिर इसका यूज 96 में कुछ कम हो गया, ये कम हुआ है 73। ओके, फिर इसी तरह से एलपीजी एंड कैरोसिन, एलपीजी एंड कैरोसिन पहले 10 पीपल यूज करते थे, इसके बाद फिर एलपीजी एंड कैरोसिन 18 पीपल यूज करने लगे। इसके बाद कोल, कोल का यूज पहले 5 पीपल करते थे 100 में से, और फिर नेक्स्ट 96 में 2 पीपल यूज करने लगे। एंड इलेक्ट्रिसिटी ओनली 1 पीपल पहले यूज करते थे और अब 5 पीपल 96 में। चलिए, तो ये बार चार्ट है और इससे रिलेटेड नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर आपको देना है। In year 1976, out of 100, how many houses use उपले and wood? तो बताइए 76 में कितने पीपल उपले एंड वुड का यूज करते थे? तो 76 में 84 पीपल उपले एंड वुड का यूज करते थे 100 में से। विच वॉज द फ्यूल यूज्ड द लीस्ट इन 76? 76 में किस फ्यूल का यूज सबसे कम होता था? तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज सबसे कम होता था। एंड थर्ड, इन 1976 एलपीजी एंड कैरोसिन वर यूज्ड इन, देखिए 76 में एलपीजी और कैरोसिन का यूज कितने हाउसेस करते थे? एलपीजी एंड कैरोसिन का यूज करते थे 10 हाउसेस। एंड 96 में जो इंक्रीज होके 18 पीपल करने लगे। दिस मीन्स दैट द 20 ईयर्स इन यूज इंक्रीज बाय कितना परसेंट बढ़ गया इसका? 8 पीपल ज़्यादा यूज करने लगे, तो 8% इसका बढ़ गया। आगे देखिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। कैन दुर्गा यूज एनीथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ वुड? वुड की जगह पे दुर्गा और कुछ यूज क्यों नहीं करती थी? यस, दुर्गा कैन यूज काउडंग केक। दुर्गा काउडंग केक का भी यूज करती थी, बट सी कैन नॉट बाय कैरोसिन और एलपीजी। वो कैरोसिन एंड एलपीजी नहीं खरीद पाती थी। सी इज टू पुअर टू बाय फ्यूल। ओके, फिर इसके बाद ये आपके बार चार्ट दिए हैं और उनके आंसर्स दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आंसर हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। लुक एट दिस, सेकेंड का आंसर है इसमें इलेक्ट्रिसिटी, जो 76 में सबसे कम यूज करते थे पीपल इलेक्ट्रिसिटी। एंड इसका परसेंटेज कितना हुआ? 18 इंक्रीज कितना होगा? 80% होगा। 8 का आप परसेंटेज में निकालेंगे तो 80% आएगा। आउट ऑफ 100 हाउ मैनी पीपल वर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन 96? तो 5 पीपल यूज करने लगे थे 96 में इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्यूल वाज यूज्ड एट लीस्ट इन 1996? व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउसेस यूज्ड इन 1976? तो आंसर इज कोल वाज यूज्ड एट लीस्ट। कोल का यूज सबसे कम यूज होने लगा 96 में, एंड 76 इट वाज यूज्ड इन 5% ऑफ हाउसेस। 76 में जो 5% यूज होता था। नाउ लास्ट पेज, फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स। ये आपको अपने एल्डर्स से फाउंड आउट करना है। व्हेन दे वर यंग, जब वो यंग थे, व्हाट वाज देन यूज टू कुक फूड एट होम?
तो वो अपने घर पर किस तरह से फूड कुक करते थे? सो आंसर, व्हेन दे वर यंग मेनली कोल वाज यूज टू कुक फूड एट होम। वो मेनली कोल का यूज करते थे। कोल मीन्स होता है कोयला। अपार्ट फ्रॉम कोल, फायरवुड एंड काउडंग केक आर ऑल्सो यूज। फायरवुड एंड काउडंग केक का भी यूज करते थे कोल के साथ। सेकेंड क्वेश्चन, इन द पास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 ईयर्स में यूज ऑफ विच कुकिंग ऑयल हैज़ इंक्रीज्ड इन योर एरिया? यूज ऑफ विच फ्यूल हैज़ डिक्रीज्ड? आपको बताना है कि कौन सी कुकिंग फ्यूल का यूज़ सबसे इंक्रीज हुआ है, मीन्स यूज ज़्यादा बढ़ा है, और किस फ्यूल का यूज डिक्रीज हुआ है। इन द पास्ट 10 ईयर्स यूज ऑफ LPG एंड इलेक्ट्रिसिटी हैज़ इंक्रीज्ड। इन माई एरिया यूज ऑफ वुड, कोल एंड उपला। ओके, वुड, कोल एंड उपला हैज़ डिक्रीज्ड। नाउ थर्ड क्वेश्चन, guess the use of which fuel used increase and which would decrease in the next 10 years। अब गैस करना है, गैस करके बताना है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में कौन सा फ्यूल इंक्रीज होगा और कौन सा फ्यूल डिक्रीज होगा। तो इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स यूज ऑफ LPG एंड इलेक्ट्रिसिटी विल इंक्रीज एंड यूज ऑफ वुड, कोल एंड काउडंग केक डिक्रीज। नाउ नेक्स्ट, व्हाट वी हैव लर्न। आपने क्या सीखा? इस लेसन को पढ़ के आपने क्या सीखा? सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन दैट अ कंपनी हैज़ गिवन यू अ चांस टू डिजाइन अ न्यू व्हीकल लाइक अ मिनी बस। अगर कंपनी ने आपको चांस दिया एक न्यू व्हीकल डिजाइन करने के लिए, सपोज अ न्यू बस, एक मिनी बस आपको बनाने के लिए दिया जाए, तो व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल वुड यू डिजाइन? तो आप किस तरह का व्हीकल डिजाइन करेंगे? राइट अबाउट इट, उसके बारे में राइट कीजिए एंड ड्रॉ अ पिक्चर एंड कलर इट, और वो पिक्चर ड्रॉ करके कलर कीजिए। ओके, सो लुक एट दिस आंसर। आई विल डिजाइन अ बस विच इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली। मतलब मैं एक ऐसी बस डिजाइन करूँगी जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, मीन्स उसमें स्मोक ना हो, हाईली फ्यूल efficient and specially designed keeping in view the need of handicapped children and elder people। मतलब उसका यूज़ सभी पीपल कर सकें, handicapped children and elder people। so look at this bus। ये बस में से ये handicapped अपनी बाइसिकल से नीचे आ रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल मेकिंग द डिजाइन बनाते समय व्हाट डिड यू प्लान टू टेक केयर ऑफ? आप क्या प्लान करेंगे कि आप इन पीपल की भी टेक केयर कर सकें, जैसे फर्स्ट ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन एंड दोज हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं पाते हैं, इनके लिए आप किस तरह से प्लान करेंगे? सो फर्स्ट ओल्ड पीपल के लिए लो फ्लोर एंड सीट बेल्ट्स, एंड चिल्ड्रन के लिए लो फ्लोर, क्लोज डोर, ग्रिल्स ऑन विंडोज, एंड थर्ड दोज हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं पाते, उनके लिए कैसे डिजाइन करेंगे आप? टैक्टाइल सेंसर्स आप सेंसर का यूज करेंगे, एंड ऑन ग्रैब हैंडल्स नियर सीट के पास ग्रैब हैंडल्स लगाएंगे जिससे वो पकड़ के आगे पीछे जा सकें। नाउ लास्ट क्वेश्चन, मेक अ पोस्टर विथ अ मैसेज ऑन सेविंग फ्यूल। राइट अ स्लोगन टू वेयर वुड यू लाइक टू पुट अप दिस पोस्टर। अब आपको एक पोस्टर बनाना है सेविंग फ्यूल का, एंड एक स्लोगन भी राइट करना है, एंड इस पोस्टर को आप कहाँ पर पुट करेंगे, कहाँ पर लगाएंगे? सो लुक एट दिस पोस्टर, ये आप पोस्टर बनाएंगे, एंड स्लोगन आप राइट करेंगे सेव ऑयल एंड सेव मनी, एंड मैं कहाँ पर इसको पुट करूँगा पोस्टर को?
आई विल पुट अप दिस पोस्टर नियर पेट्रोल फिलिंग स्टेशंस, पेट्रोल पंप पर, पेट्रोल फिलिंग स्टेशंस जहाँ है वहाँ पर इसको मैं लगा के आऊँगा। सो स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज़ फिनिश। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।